हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। जनरली यदि हम देखें दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। यदि सबसे पहले हम देखें, हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, और इसी के साथ में हम बात करेंगे डीपीएसपी। दोनों में यदि हम देखें, सबसे पहले हम बात करें जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया है, किस पार्ट में है, पार्ट 3 में रखा गया है। और इसी के साथ में हम डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी को किस पार्ट में रखा गया, पार्ट 4 में रखा गया है। और फिर हम बात करें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उसको स्थान दिया गया है, तो हम बात करें आर्टिकल 12 to 35, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम डीपीएसपी पर बात करें, आर्टिकल 36 to 51 यानी कि 36 से 51 तक डीपीएसपी पर जो आर्टिकल है उसको लेकर बात की गई है। और अब हम बात करें जो हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, हमने किस कंट्री से लिए हैं, यूएसए। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी पहले बन चुका था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। कब बन चुका था, यदि हम देखें 1787 में कंप्लीट हो चुका था और 1789 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। और इसी के साथ में हम देखें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है। और जब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये क्या है, व्यक्तियों से संबंधित है, यानी कि इसका देखा जाए हर व्यक्ति को अलग अलग बेनिफिट होता है, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम जब बात करते हैं डीपीएसपी पर, तो इसका जो संबंध है सीधा सीधा स्टेट से है, क्योंकि डीपीएसपी जो दिए गए हैं स्टेट्स को दिए गए हैं, ठीक है ना। राज्यों के पास वो किस तरह से उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वो उन पर डिपेंड करता है। और इसी के साथ में हम बात करें जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है। यदि हम देखें यदि हम देखते हैं जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में जो है हमारे पास आर्टिकल 32 है और एक आर्टिकल है हमारे पास 226 यानी कि 226। इन दोनों के माध्यम से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि हमारे अधिकार यदि कम किए जा रहे हैं या छीने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप हाई कोर्ट की हम बात करें 226 हाई कोर्ट के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 है। इससे हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखें, यदि डीपीएसपी की हम बात करें या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की हम बात करें, उसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेट हमें इस तरह का जो डीपीएसपी है यानी कि जो निर्देशक सिद्धांत है उनको अप्लाई करे या ना करे, वो अपनी उसकी इच्छा है स्टेट की। लेकिन हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 37 है वो ये कहता है कि हम डीपीएसपी के अगेंस्ट में, ठीक है ना, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। एक कंडीशन पहले ही वहाँ पर बनाई गई है आर्टिकल 37 में, और हम जा सकते हैं, ये कंडीशन भी फाइनल की गई है, ठीक है ना, ये भी क्लियर किया गया है। और इसी के साथ में हम देखें जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर हम देखें कि कानून की शक्ति निहित है, यानी कि कानून बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नैतिक शक्ति की हम बात करें या मोरल पावर हम देखते हैं, ठीक है ना, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है ना, यानी कि इसको स्टेट के पास एक मोरल पावर यहाँ पर दी गई है। और इसी के साथ में हम देखते हैं फिर जो फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है ना, निगेटिव है। और हम देखते हैं जो इसका नेचर है डीपीएसपी का वो कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव क्यों है, क्यों बोल रहे हैं हम निगेटिव है। यदि हम देखें, सरकार के बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है ना, यदि वह कुछ ऐसे मुद्दों पर काम करती है जो कहीं ना कहीं पर जनता के हित में नहीं है, जनता को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है या अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे गवर्नमेंट कुछ काम कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पर जो मौलिक अधिकार है वो उसको रोकते हैं गवर्नमेंट को कि ये काम ना करे, ठीक है ना। यहाँ पर इसीलिए इसको नेगेटिव इसका नेचर है। और जब हम पॉजिटिव नेचर की बात करें, डीपीएसपी पर ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि उसका नेगेटिव नेचर है
या हम रोक सकते हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट चाहेगी वो कर सकती है। जनरली वो जो भी डीपीएसपी के जो अंतर आर्टिकल आते हैं उसी को बेस बना करके वह काम करती है, इसलिए इसका कोई नेगेटिव नेचर की बात ही नहीं है। और यदि हम देखते हैं जो हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, जैसे ही हमारा जन्म होता है, ठीक है ना, भारत के यदि हम बात करें, भारत में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है जो, और उसको सबसे ही ये जो मौलिक अधिकार है वो मिल जाते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। यदि स्टेट जनता तक पहुँचाना चाहे, ठीक है ना, राज्य के द्वारा ही जनता तक पहुँचाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि सबसे ही मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। और इसी के साथ में हम देखें, यदि हम देखते हैं यहाँ पर राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्या मौलिक अधिकार यानी कि राज्य के अधिकारों को कम करने का काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंस को लेकर हम बात करें, उसका इम्पोर्टेंस को कम करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से कुछ काम करना चाहे जिसमें जनता के अधिकार कम हो सकते हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकार सरकार, राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं पर इस तरह के, ठीक है ना, उसको प्रतिबंध लगाने की बात करती है कि इस तरह के काम नहीं कर सकते तुम। लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यों को फुल फ्रीडम है, राज्यों को पूरी आज़ादी है, ठीक है ना, पूरी स्वतंत्रता से अपने काम को कर सकते हैं जो आर्टिकल दिए गए हैं डीपीएसपी में। और देखा जाए जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है किसी व्यक्ति का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं जैसे हमारे पास आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल जो 19 है उसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। जैसे थॉट ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करें, बोलने की आज़ादी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो व्यक्ति का विकास की बात की गई है, यानी कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, समाज के विकास, पूरे ही समाज का भला किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति का बेनिफिट करेगा डीपीएसपी के माध्यम से स्टेट, ऐसा नहीं है, पूरे ही सोसाइटी को, या हम कहें, ठीक है ना, समाज का भला करने के लिए यहाँ पर बाध्यता है। और यदि हम देखें फिर जो इसका मेन एम है, मेन मोटिव क्या है, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करें, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो अधिकार मिल जाते हैं हमें, ठीक है ना, तो ऐसे अधिकार जो मिले हैं, यदि हम देखते हैं टोटल 6 एक्ट प्रेजेंट में, तो हम देखें ये सारे क्या हैं, हमें कहीं ना कहीं पर लोकतंत्र में मिले हैं। और हमें बहुत सारी आज़ादी, यानी कि राजनीतिक भी, यहाँ से एक राजनीतिक आज़ादी मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ हम गेन कर लेते हैं। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इसका एम क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर। जैसे हम देखते हैं प्रस्तावना में भी, प्रेम्बल में भी हम देखते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की गई है। और जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो कहीं ना कहीं पर हमें बेनिफिट मिल पाएगा। और इस तरह की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, जो जिम्मेदारी दी गई है वो स्टेट को दी गई है। और स्टेट एक पब्लिक वेलफेयर के पर्सपेक्टिव में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए एफर्ट्स करता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी भी है। और यदि हम देखें जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, ठीक है ना, वो स्थगित भी किए जा सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की हम बात करें, अपवाद भी है, आर्टिकल 20 है और 21, ठीक है ना। इनको हम कह सकते हैं, इनको इमरजेंसी में भी नहीं छीना जा सकता, ये कंडीशन यहाँ पर है। और यदि हम देखें यहाँ पर इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है ना, ये कभी स्थगित ही नहीं होते, इन पर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है, ये कंडीशन है यहाँ पर। तो दोस्तों आज हमने जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन दोनों में जो क्या डिफरेंस है उस पर हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों यदि इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।